नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे टू चैनल डीके एजुकेशन जोन में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे फैराडे के प्रथम नियम एवं फैराडे के द्वितीय नियम, जो कि रसायन शास्त्र के पार्ट 3 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत अपघटन के लिए 2 नियम दिए हैं। तो चलते हैं वीडियो में देर ना किए हुए टॉपिक की ओर और किस प्रकार का नियम है जो समझते हैं। देखिए, प्रथम नियम कहता है जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W और आवेश की मात्रा Q के समानुपाती होती है। अब समझना है, सबसे पहले जो टॉपिक आप देखिए क्या क्या कहा गया है। जो इसमें कहता है कि जब किसी, देखिए यहाँ तक बॉक्स में घेर देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कहता है जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन रहता है उसमें क्या प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कहता है इलेक्ट्रोडों पर। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रोडों का मतलब होता है, ये समझना बहुत जरूरी है क्या मतलब होता है। जो होता है एनोड और कैथोड। तो कहता है निक्षेपित होने वाले, निक्षेपित का मतलब इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा को क्या माना गया है, W, और आवेश की मात्रा क्या है, Q की समानुपाती होती है। ये था फैराडे के प्रथम नियम। अब हम जानेंगे इसका व्यंजक के रूप में। तो देखिए व्यंजक में क्या किया गया है, कहते हैं अर्थात W प्रोपोर्शनल टू क्या है, देखिएगा यहाँ पर स्केल टू की। अब है Q बराबर IT। अब Q बराबर IT आया कहाँ से, तो Q बराबर एक फॉर्मूला होता है I गुना T। अब उसी को लिखा है दूसरा रूप से, देखिए लिखा गया है किस तरह से, अतः करके इसमें लिखा गया है। अतः है W प्रोपोर्शनल IT कह सकते हैं। क्यों IT कह सकते हैं, क्योंकि Q बराबर होता है I गुना T। तो अब है W का W हो गया, प्रोपोर्शनल हटा बराबर आया, और देखिए यहाँ पर ZIT हो जाता है, तो प्रोपोर्शनल हटेगा, एक Z आएगा, IT तो पहले से ही है ना। तो एक तरह से हम कहेंगे प्रथम नियम जो होगा W बराबर क्या हो जाएगा, ZIT हो जाएगा। लेकिन जहाँ क्या कह रहा है, कहता है जहाँ Z एक स्थिरांक है, यानी Z जो है क्या है, स्थिरांक है। अब समझिए, कहता है जहाँ Z एक स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं, यानी Z स्थिरांक है उसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहा जाता है। अब चलते हैं इसको परिभाषित किस तरह से किया है, जो देखिए कहता है इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। यदि 1 एम्पियर तथा 1 सेकेंड की धारा है ना, यदि 1 एम्पियर तथा 1 सेकेंड तक धारा प्रवाहित किया जाता है तो W बराबर क्या हो जाता है, Z। देखिए समझिए क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि जो W बराबर ZIT है, यदि I की जगह 1 और T की जगह 1 रख देंगे तो W बराबर Z हो जाएगा, क्योंकि IT का मान 1 होगा तो 1 गुना 1, तो 1 में बदल जाएगा, तो बचा क्या Z, तो W बराबर Z। अब आगे देखिए क्या है कि अतः जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, किसके विलयन में, विद्युत अपघट्य के विलयन में एक प्रवाहित की जाती है तो इससे इकट्ठे अपघटन के लिए फैराडे के प्रथम नियम से ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा निकलता है। अब देखिए एक बार समझ लेते हैं फिर से। यदि आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे तो W प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा, या W बराबर ZIT हो जाएगा, या देखिए W बराबर T कब होगा, जब I की मान 1 होगा और T का मान 1 होगा तब। तो देखते हैं अब दूसरे नियम की ओर क्या है। तो देखिए फैराडे का द्वितीय नियम में क्या इन्होंने कहे हैं, इन्होंने बताए हैं कि जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W उनके रासायनिक तुल्यांक कैपिटल E के समानुपाती होती है। अब समझना क्या है, इन्होंने देखिए दूसरा नियम में बताया, कहे ना कि जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्य, माने एक विद्युत अपघट्य नहीं रहेगा, 2 गो विद्युत अपघट्य रहेगा, या 2 या 2 से अधिक 3 गो 4 गो विद्युत अपघट्य रहेगा, और उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा वो सामान्य मात्रा में प्रवाहित किया जाएगा, तो कहता है इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड कहने का मतलब कैथोड और एनोड पर निक्षेपित, निक्षेपित का मतलब इकट्ठा
होने वाले पदार्थ की मात्रा, मात्रा को क्या चीज से डिनोट किए, डब्ल्यू, उनके रासायनिक तुल्यांक कैपिटल ई, यानी रासायनिक तुल्यांक को कैपिटल ई से सूचित किए, की कहता है समानुपाती होता है, अर्थात W प्रोपोर्शनल टू E। अब देखिए यहाँ पर तो बताया गया 2 या 2 से अधिक होगा, तो मानते हैं पहला वैद्युत अपघट्ट में तो क्या होगा, तो W1 लिए तो इधर E1 होगा, W2 लेंगे तो इधर E2 होगा, अगर W3 लेते हैं तो इधर क्या होगा, E3 होगा। तो प्रथम विद्युत अपघट्ट के लिए जो होगा W1 प्रोपोर्शनल टू E1 और द्वितीय विद्युत अपघट्ट के लिए W2 प्रोपोर्शनल टू E2 हो जाएगा। तो वही था फैराडे के द्वितीय नियम। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और किस टॉपिक पर आपको और भी वीडियो चाहिए ये भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।